सभी दोस्तों को आज के इस जबरदस्त मॉर्निंग के ट्रेनिंग सेशन में मैं दिल से स्वागत करता हूं एवं आप सभी मेहमानों को मैं बोलना चाहता हूं कि आज से एक नया हिस्ट्री क्रिएट होने वाला है। नया इतिहास हम लोग रचने जा रहे हैं। क्योंकि मैं खुद रामनगर का जो एलडीपी हुआ था अभी, इसमें फर्स्ट टाइम रॉयल टीम के साथ और खास करके मिस्टर रामदेव सर जो हम लोगों के मेंटोर हैं, सर के साथ मिलने का एक्सपीरियंस मिला है। तो दोस्तों एक बार मैं देखना चाहता हूं कि कितने साथी हमारे इस एलडीपी का हिस्सा बने थे। एक बार वो साथी जो एलडीपी में आए हुए थे या इसका हिस्सा बने थे, एक बार हैंड राइज कीजिएगा। चलिए, जबरदस्त। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो सेशन होगा, ये सेशन में आपको बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिलने वाला है कि कैसे आप नेक्स्ट एलडीपी, जो कि हमारा बहुत ही खूबसूरत जगह गोवा में होने वाली है अगले 3 महीने के बाद, तो उनके बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। सिस्टम में जो अपडेट्स अभी आया है उनके बारे में सर हम लोगों के बीच में चर्चा करने वाले हैं। ट्रिनिटी से कैसे 39% यानी 39 लोगों के टीम से आप 67,000 का यूएसडीटी के बराबर एफआरटी कैसे अर्न किया जाएगा, ये भी बताया जाएगा। तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक जितने भी साथी ज्वाइन कर चुके हैं अपने अपने टीम को फटाफट से इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि संख्या अभी हम लोगों के बीच में 125 लोगों का हो चुका है। तो आप लोग अपने अपने टीम को जरूर इनवाइट करिए। आज का सेशन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। वैसे तो हमारा सभी सेशन एक पर एक होता है, लेकिन आज का सेशन कुछ खास ही होगा। तो मैं एक बार बोलना चाहूंगा कि जितने भी लीडर्स, जितने भी हमारे कोर लीडर्स या जितने भी पैनल पर अभी तक साथी आ चुके हैं, आज आप लोग एक काम करिए, यदि आपने स्क्रीनशॉट दे दिया है तो एक मैसेज टाइप करिए, आज का मॉर्निंग का ट्रेनिंग सेशन खास है। ऐसा वाला मैसेज एक बार डालिए और अपने अपने टीम को इनवाइट करिए, क्योंकि आप सभी चीजें टीम तक खुद से पहुंचाने में हो सकता है और सफल रहे, या आप हमारे जो मेंटर हैं मिस्टर रामदेव सर के तरीके से नहीं बता सकते, तो आपके लिए बहुत ही आसान है कि अभी के सेशन में अपने टीम को जरूर ज्वाइन करवाएं। तो दोस्त देर न करें, अपने अपने टीम को फटाफट से इनवाइट करें, ताकि आज का जो सेशन है इनका लाभ आपके टीम को मिले। और जब टीम को मिलेगा तो उससे कई गुना ज्यादा लाभ आपको मिलने वाला है। दोस्त, आप भी कहते हैं ना कि जिस नाव पे टीम सवार है उसी पर हम लोग भी सवार हैं। तो जब टीम सीखेगा तो हम लोग भी सीखेंगे, हम लोग का भी इनकम होगा। तो दोस्तों, आप टीम को आज का सेशन मिस न करने दें। जैसा भी हो मैसेज डालें, कॉल करें और टीम को इनवाइट करें। बहुत सारे साथी आपके हो सकता है कि अभी जर्नी में हो, अभी रास्ते में हो, लेकिन आपको इस सेशन के लिए उनको ज्वाइन करने के लिए आपको जरूर एक मैसेज या कॉल जाना चाहिए। आज का सेशन को लेकर के मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आज का सेशन
जो सर लेने वाले हैं, हम लोगों के बीच जो नॉलेज मिलने वाला है वो एक अलग तरीके का होगा, अलग लेवल का होगा। क्योंकि आज का एक्साइटमेंट मेरा जो है उनसे कई गुना हमारे सर का है। क्योंकि वहाँ जो सेशन, वहाँ जो एलडीपी हुआ था, वो एलडीपी में जितने भी लीडर्स आए थे और उन्होंने जो टारगेट्स लिया था उनको लेकर के मुझे तो अंदाजा है कि अगले 3 महीने में हम लोग कहाँ तक पहुँचने वाले हैं, हमारा टीम कहाँ तक जाने वाली है। तो ये बातें आपको दिखने वाला है इसी सप्ताह के अंदर। आपको ये समझ में आ जाएगा कि एलडीपी क्या होता है, जो लोग नहीं गए थे, और एलडीपी से क्या बेनिफिट मिलता है। तो दोस्त, आपका नेक्स्ट एलडीपी जो गोवा में रहने वाली है वो कैसे फ्री होगा, कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं, या उनके लिए क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या आपको शर्तें हैं जो पूरा करके आप वहां जा सकते हो, ये टोटल चीज आपको आज के सेशन में मिलने वाली है दोस्त। तो मैं बोलूंगा कि आज का सेशन आप बिल्कुल भी इग्नोर न करें। जो साथी आ गए हैं तो वो अपने टीम को जरूर लाएं। मैं बार बार आपको ये चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने टीम को फटाफट से इनवाइट करें। और जैसा कि मैं देख भी रहा हूं 160 से प्लस साथी हमारे बीच आ भी चुके हैं। तो अगेन मोस्ट वेलकम है आज के मॉर्निंग के इस वेबिनार में। मैं सुरेश कुमार आप सभी साथी को आज के मॉर्निंग के वेबिनार में मैं दिल से स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज का सेशन विदाउट डायरी पेन का ना बैठे। आप लोग डायरी पेन जरूर रखें, क्योंकि आज जो है एक पर एक आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। आज आप एक पर एक यहाँ से ऐसा ऐसा जो टॉपिक मिलने वाला है जो आपके टीम के लिए बहुत ही पावरफुल होने वाली है। तो दोस्तों, एक बार मैं देखना चाहता हूं कितने साथी आज के सेशन को लेकर के फुल एक्साइटेड है। फुल्ली एक्साइटमेंट दिखाइए दोस्तों। आप यदि सेशन में आए हैं तो आपका एक्साइटमेंट दिखना चाहिए हैंडराइज के माध्यम से। फटाफट से एक बार अपना एक्साइटमेंट दिखाइए। कितने साथी आज के सेशन को लेकर के फुल एक्साइटेड हैं। मैं तो हूं, मैं भी अपना हैंडराइज करता हूं। आप सभी साथी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि एक्साइटमेंट दिखाइए। सेशन में आए हैं तो आपका एक्टिविटीज ही दिखना चाहिए। ग्रेट, बहुत अच्छा दोस्तों। मैं जानता हूं 100% तो कहीं पर भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 60 के करीब लोग हैंडराइज किए हैं। लेकिन बहुत सारे साथी अभी सेशन में आ चुके हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, यदि आप सेशन में एक्टिव नहीं हो, सिर्फ ज्वाइन मात्र कर चुके हो, तो दोस्त आप सेशन में एक्टिव रहो। सेशन आज जो होने वाली है तो इसके बारे में आप सेशन लेने के बाद पता चलेगा कि वाकई में जो मैं बता रहा हूँ वो कितना पावरफुल है। जस्ट 1 मिनट का टाइम आप लोगों के बीच है। मैं सर को इनवाइट कर लूंगा 8:10 पर। तो दोस्तों, आप लोग अपने टीम को फटाफट से, जो भी साथी आ चुके हैं उनका चेक कर लीजिए पार्टिसिपेंट में जाकर के, और जो नहीं आए हैं उनको आप जरूर आज का सेशन, जैसा मैं बोला था कि आज का सेशन कुछ खास है, ऐसा वाला मैसेज आपको टाइप करके उन तक पहुंचा देना है। और ऐसे जगह पे बैठना है जहां पर आपको किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। आप सेशन को एंड तक जरूर बने रहिएगा सेशन में, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए, और डायरी पेन के साथ बैठिएगा। तो चलिए, ऑलरेडी हमारा टाइम 8:10 हो चुका है, और अब मैं आप लोगों के बीच बिल्कुल बाधा नहीं बनूंगा। बिल्कुल आपका समय को बर्बाद नहीं करते हुए मैं सर के को इनवाइट करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों के लिए चैट बॉक्स ओपन है। आप लोग सर के सम्मान के लिए आज के सेशन के लिए क्या करना है वो आप सभी साथी को पता है। तो आप लोग चैट बॉक्स में आकर के फटाफट से टाइप करिए सर के लिए वेलकम। और जितने भी साथी यहाँ तक आ चुके हैं, आप सभी लोग
हैंडराइज के माध्यम से, दिल के इमोजी, हार्ट के इमोजी के माध्यम से सर को, सर के लिए एक बोलेंगे कि सम्मान के रूप में हैंडराइज और दिल का इमोजी रुकना नहीं चाहिए। अभी तक 77 लोगों ने 80, चलिए बहुत लाजवाब लगता है कि वाकई में ये जो एलडीपी का रंग है वो आप लोग पे चढ़ा है। तो चलिए अब सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। सर मोस्ट वेलकम है, मैं भी और पूरी टीम आपको सुनने के लिए एक्साइटेड है। तो वेलकम, और आज का सेशन को खूबसूरत इंफॉर्मेशन हम लोग को बीच परोसिए। वेलकम सर। सुरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। आज का दिन बहुत शानदार हो, बहुत जबरदस्त हो। जैसा कि सुरेश जी ने बताया, अभी हमारे बहुत सारे लीडर्स जो है ऑन द वे है, वो इवेंट से आ रहे हैं। काफी सारे लोग जैसे कि रंजीत कुमार सर है जो लखनऊ तक पहुंचे, तो कुछ लोग आज पहुंच जाएंगे घर, कुछ लोग कल पहुंचेंगे, कुछ लोगों को और भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा जो इस इवेंट का पार्ट बन पाए। और पर्सनली मैं अगर बताऊं तो ये सच में एक ऐसा इवेंट रहा जो वन ऑफ द बेस्ट इवेंट था। बहुत बहुत जबरदस्त ये इवेंट रहा। और इस इवेंट के बाद में जो काम होने वाला है, जो एनर्जी दिखने वाली है, वो देखने लायक होगी। अब मोमेंटम बनने वाला है हमारे इस इकोसिस्टम को, बहुत शानदार लेवल पे काम होने वाला है। तो इवेंट वगैरह को लेके आज हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। इवेंट को लेके हम लोग डेफिनेटली डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ में। हमारे जो फीडबैक है, जो Recording हमारा in progress. एक्सपीरियंस है, वो भी हम लोग साझा करेंगे, शेयर करेंगे। जब हमारे सारे लीडर्स अपने अपने घर पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद में एक दिन हम लोग जरूर आप लोगों को बताएंगे कि हमने क्या सीखा है। तो वो सेशन भी बहुत शानदार रहने वाला है। जो लोग गए उनके लिए भी शानदार रहने वाला है, जो नहीं गए उनके लिए भी शानदार रहने वाला है। हाँ, आज के इस वेबिनार में जो हमारा नेक्स्ट इवेंट है गोवा का, उसको लेके ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप लोगों को मिलने वाली है, राइट। अच्छा, कितने सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो आज तक गोवा नहीं गए, पहली बार गोवा जाने वाले या आज तक गए नहीं है? एक बार हैंड राइज कीजिए। ओ दोस्तों, मैं बता दूं, गोवा इज माय फेवरेट प्लेस, माय फेवरेट डेस्टिनेशन एंड बहुत सारे लोगों की फेवरेट है गोवा। मेरी सबसे ज्यादा, अगर मुझे कहा जाए कि हर साल कौन सी ऐसी जगह है जहां आपको घूमने जाना है पूरी लाइफ टाइम, तो शायद मैं एक ऐसी जगह जिसे बोर नहीं होऊंगा, वो है गोवा। गोवा इज माय फेवरेट। तो वहां पे हम लोग करने वाले इवेंट, काफी लोगों की इच्छा है और हमारे कई सारे लीडर्स जो आज तक गोवा गए नहीं है, उनमें से कई सारे हमारे सीनियर्स लीडर्स भी है। तो तैयार रहिए, डेफिनेटली हम लोग बहुत जल्दी गोवा चलने वाले हैं। आज की इस वेबिनार में हम लोग डिस्कशन ये करते हैं सबसे पहले कि आज से हमारा जो ट्रिनिटी मैट्रिक्स है उसकी रियल पावर अनलॉक होती है, राइट। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारा जो ट्रिनिटी मैट्रिक्स है, इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है, पहले लेवल की $2, दूसरे लेवल की $4, तीसरे लेवल की $8, टोटल $5,630 टोटल इसकी कॉस्ट है, जो कि एफआरटी टोकन पे रन करता है। हमारा ट्रिनिटी मैट्रिक्स जो एफआरटी टोकन पे रन करता है और अपना बेस जो मैट्रिक्स है वो टोन पे रन करता है, राइट। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, जो कि पहले से ऑलरेडी डेवलपिंग चल रहा था, इसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो जब से लॉन्च हुआ तब से लेके अब तक हम लोगों का कोई फिक्स अमाउंट नहीं था कि पहला लेवल $1 में भी एक्टिवेट हो रहा था, $1 से कम में भी एक्टिवेट हो रहा था, आखिरी वाला लेवल जो है वो बहुत कम में हो रहा था। कभी कभार $2,300 में सारे 12 लेवल से अनलॉक हो रहे थे, एक्टिवेट हो रहे थे, कभी 3,000 में अनलॉक हो रहे थे। मतलब सबके लिए सेम इन्वेस्टमेंट नहीं था, ना ही सेम डिस्ट्रीब्यूशन था, ना ही सेम डिमांड क्रिएट हो रही थी। तो अब क्या होगा कि चाहे एफआरटी की प्राइस कुछ भी रहे, पहले लेवल की जो कॉस्ट रहेगी वो $2, ढाई, $3 रहने वाली है, दूसरे की $4-5, तीसरे की $8-10। तो ये इस तरीके से, तो फाइनली जो एक अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट निकल के आती है वो रहेगी $5,630 की।
मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए सेम तरीके से, चाहे एफआरटी की प्राइस कुछ भी हो जाए। एफआरटी की प्राइस चाहे $10 चली जाए, चाहे एफआरटी की प्राइस जो है वो $1000 चली जाए, आपको $5630 का ही एफआरटी पे करना है, टोटल 12 लेवल्स में। ओके। और हर दिन जो प्राइस होगी वो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप अपडेट करेगा। कब अपडेट करेगा वो भी मैं बता दूं, जब एफआरटी की प्राइस या तो 5% अप जाएगी या 5% डाउन जाएगी। पहले लेवल की कॉस्ट आप देख रहे हो 0.063 एफआरटी। कितनी है? 0.063 एफआरटी है। जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं अगेन स्क्रीन शेयर करता हूं। जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, मैंने स्क्रीन शेयर कर ली है। तो ये यहाँ पे अगर देखें तो अभी एक एफआरटी की प्राइस $33 है। कितनी है? $33 है। तो पहले लेवल की कॉस्ट क्या है? 0.063, यानी कि 0.063 एफआरटी को 33 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले लेवल की कॉस्ट क्या है? $2.079, राइट? $2.079। अगर ये 5% थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, जैसे 33 का 5% इंक्रीज कर जाता है। हाँ सर। सर आपका स्क्रीन शो नहीं हो रहा। ओके ओके, ठीक है, ठीक। अभी सो रहा है सर? जी अभी ठीक है सर। ओके, मैं अगेन आपको बताता हूं। जैसे ये पहला लेवल है, इसकी कॉस्ट 0.063 एफआरटी है। तो 0.063 एफआरटी की अभी वैल्यू क्या बनती है? इसको 33 से मल्टीप्लाई कर लो तो $2 के आसपास, राइट? अब जैसे ही मान लो अभी $33 है, इसका 5% मान लो अप चला गया या डाउन चला गया, मान लेते 5% अप चला गया, तो 1.65 जैसे ही $35 के आसपास में आएगा तो इसकी प्राइस अपने आप थोड़ी सी और चेंज हो जाएगी, बट $2 के आसपास में ही रहने वाली है। आपको हमेशा 5% थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलना। जैसे 2 का 5% कितना हो गया? 0.1, तो इसमें ऐड कर दो 0.1, तो हमेशा आपको 2.1 एक्स्ट्रा ही थोड़ा सा लेके चलना है ना। हालांकि ये हमेशा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप चेंज करता रहेगा, डेवलपर्स को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप काम कर रहा है, इसके अंदर पहले से कोडिंग डाल दी गई है। फिर दूसरा लेवल 0.125 एफआरटी। कितना है? 0.125 एफआरटी को आप 33 से मल्टीप्लाई करो तो दूसरा जो हमारा लेवल है उसकी अभी प्राइस बन रही है $2.125 की। तीसरा जो हमारा लेवल है इसकी कॉस्ट बन रही है 0.25 एफआरटी की। तो टोटल अगर हम कैलकुलेट करें तो 0.063 प्लस 0.125 प्लस तीसरा लेवल 0.25 का बन रहा है। चौथा हमारा जो लेवल है वो 0.5 का बन रहा है। उसके बाद में फिफ्थ लेवल 1.25 का बन रहा है। उसके नेक्स्ट वाला 2.5 का बन रहा है, 2.5 प्लस उसके नेक्स्ट वाला 5 एफआरटी का बन रहा है। उसके नेक्स्ट वाला 10 एफआरटी का बन रहा है। उसके नेक्स्ट वाला डायरेक्टली 15.625 एफआरटी का बन रहा है। जितने में हमारे टोटल शुरुआत में जब अपना एफआरटी लॉन्च हुआ था ट्रिनिटी, तब जितने में हमारे 12 लेवल्स एक्टिवेट हो रहे थे, अभी उसमें 9 लेवल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। बट यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, तब एफआरटी की प्राइस ज्यादा थी तो कोई बहुत ज्यादा चेंजेस हुए नहीं। हाँ, लेकिन बीच में थोड़ा सा मौका लोगों को जरूर मिला था, लेकिन मौका मिलना और मौके का फायदा उठाना दो अलग चीजें है। अपॉर्चुनिटी मिलना और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, राइट? तो 10वें लेवल की अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो 31.25 एफआरटी आज की वैल्यू है। 11वें की अगर मैं बात करूं तो 46.875 है।
अगर मैं इसके नेक्स्ट वाले की बात करूं 12 की, तो 62.5 FRT है, 62.5 FRT, दैट्स मीन 175.93 FRT, यानी 176 FRT के आसपास टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होता है 12 लेवल्स में। अगर आप 33 से मल्टीप्लाई करते हो तो आज का जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है वो $5805 का जा रहा है। अभी लाइव प्राइस की मैं बात कर रहा हूं, तो तकरीबन तकरीबन आपको $5805 के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है पूरे 12 लेवल्स में। हमेशा सॉरी गाइस, हमेशा आप लोगों को जितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है उसका थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके चलो। 5630 ये अप्रोक्सीमेटली जो है आपका इन्वेस्टमेंट है। जैसे अभी किसी को अगर स्टार्ट करना है तो वो $5805 की बजाय $6000 का FRT बाई करे। दूसरी चीज मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूं कि FRT को बाई करने का तरीका क्या है। एक साथ में कभी भी बड़े ऑर्डर्स ना लगाए, राइट। एक साथ में कभी भी बड़े ऑर्डर्स ना लगाए। अगर FRT कभी भी इस तरीके से अप जाता है तो फिर जो प्रॉफिट बुक करने वाले वो उसको वहीं पे ले आते हैं। तो हमेशा ऑर्डर्स, जैसे मान लो किसी को आज 5 लाख रुपए का FRT बाई करना है, तो वो एक साथ में 5 लाख रुपए का FRT बाई करने के बजाय वो पहले 10 20 50 हजार का FRT बाई करे, फिर थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा प्राइस को स्टेबल होने दे, जो उसकी खुद की बाइंग की वजह से स्पाइक आया है, या फिर वो वापस थोड़ा सा डाउन भी आ सकता है FRT, तो फिर से 10 20 हजार रुपए का FRT बाई करे, राइट। पेशेंस रखे। एक साथ में अगर आपने 5 लाख रुपए के FRT बाई करना स्टार्ट किया तो आप ही की वजह से वॉल्यूम हाई गया, स्पाइक आया। जो $33 का FRT आपको मिलना था वो $35 पे FRT मिलेगा। अब आप कैलकुलेशन करोगे कि मैंने $5000 का बाई किया था, और जब आप लाइव देखोगे आपके वैलेट के अंदर तो वो 5000 नहीं, वो $4800 ही दिखेंगे, और आपको लगेगा अच्छा इतना ज्यादा चार्ज एस्ट्रॉन 5 ने रख लिया है। ऐसा नहीं है। आपको चीजों को समझना है कि हमने एक साथ में बहुत बड़ी बाइंग नहीं करना है, और ना ही हमने एक साथ में बहुत बड़ी सेलिंग करना है। अगर मान लो कोई बंदा अभी मान लो 5 लाख का FRT बाई करने को छोड़ो, अब सेलिंग कर रहा है, तो उसको एक साथ में अगर वो सेल करता है तो वो $33 पे सेल कर रहा है, तो उसके हिसाब से उसका 5 लाख रुपए बन रहा है। वो सेल करेगा, USDT बनाएगा, वो एक साथ में पूरा का पूरा ऑर्डर लगाएगा, तो वो उसका $30 पे आ गया, राइट। तो वो देखेगा यार 20 30 हजार रुपए, 50 हजार रुपए भी कम दिख रहे हैं उसको, ऐसा कैसे हुआ? उसी की खुद की एक साथ सेलिंग की वजह से वॉल्यूम में प्रेशर आया, प्राइस काफी ज्यादा डाउन आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन चलता है वो सेकंड का चलता है, एक FRT का नहीं चलता। एक FRT तो आप ये समझो कि कितने ही टुकड़ों में एक FRT को बनाया जा सकता है। ₹1 के अंदर 100 पैसा होता है, इससे ज्यादा टुकड़े हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। अगर मैं बात करूं ₹100 की, तो उसको रुपए में कितनी बार तोड़ा जा सकता है? 100 बार। ₹1 को 100 बार में तोड़ा जा सकता है, तो पैसों में कितनी बार तोड़ा जा सकता है? कुछ लिमिटेड टाइम है। लेकिन अगर मैं बात करूं FRT या क्रिप्टो करेंसी की, तो इस क्रिप्टो करेंसी को 0.0001 FRT में तोड़ दो आप, इतने सारे पार्ट है, और 0.000001 FRT भी कैलकुलेट होगा, वो भी प्राइस को इम्पेक्ट करेगा। तो ये चीजों को समझना है। तो बाइंग एंड सेलिंग भी आप लोगों को आनी चाहिए। एक साथ में बहुत ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग करने से प्राइस में स्पाइक देखने को मिलता है। अभी देखो, जस्ट वेट अ सेकंड, अभी 33 पॉइंट समथिंग में कुछ था, किसी ने बाइंग किया मान लो। अब यहाँ पे हम कुछ बाइंग देखते हैं, जैसे कि मान लो कोई अच्छा सा ट्रेडर यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसने अच्छे से बाइंग की हो, अभी बहुत कम में हुई है। अब देखो इसने किसी ने सेलिंग की है, या फिर इसको देखो आप, RF, इसने 36 मिनट पहले $32 का खरीदा और कुछ $348 का सेल किया है। ये बाइंग एंड सेलिंग करते जा रहा है।
थोड़ी थोड़ी सेलिंग कर रहा है, $31 $32 से इसने सेलिंग बाइंग करना स्टार्ट किया था एक दिन पहले से। तो ये इस तरीके से अप्स एंड डाउन्स फिर चलते रहते हैं। ओके, आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि आपको $6,000 तक का बाइंग करना है 12 लेवल्स के लिए। और 1 बाय 1 अगर आप लेवल्स एक्टिवेट कर रहे हो तो अपनी टीम में भी आपको, जैसे मान लो 0.063 FRT है, अगले वाले को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बाई करने का बोलो। जैसे $2 का बन रहा है, अगले वाले को $3 का बाई FRT करने को बोलो, राइट। जैसे $10 का बन रहा है तो अगले वाले को 10 की बजाय $2 और एक्स्ट्रा बाई करने को बोलो। पड़ा रहेगा उसके पास में, कोई इश्यू वाली बात नहीं, लेकिन हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलो। तो $5630 की बजाय अभी कितना बना, $5805 12 लेवल्स के अंदर। तब जब $5805 का FRT मान लो 12 लेवल्स में लगेगा, जो कि केवल और केवल अभी $2200-2300 लग रहा था, तो जाहिर सी बात है इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, राइट। डिमांड बढ़ेगी तो देखो क्या चीजें होगी। सबसे पहली बात तो, अगर आपको 2 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है तो 2 लाख में से आपको कितना मिलेगा, इसका 20% मिल जाएगा, 40,000 मिल जाएगा। या फिर इसका 30% मिल जाएगा, 60,000 रुपए मिल जाएगा। या फिर इसका 50%, 1 लाख रुपए मिल जाएगा। भाई आप ट्रिनिटी के मैकेनिज्म को जानते होंगे, 20, 30 और 50% का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो या तो आपको 2 लाख का 40,000 मिल जाएगा, या 60,000 मिल जाएगा, या 1 लाख मिल जाएगा। मैं मैकेनिज्म आपको नहीं समझाऊंगा, ऑलरेडी आपको समझ में आ रखा है। नहीं समझ में आ रखा तो बाद में कभी समझाएंगे, अभी यहाँ पे समझाएंगे तो टाइम हमारा ज्यादा चला जाएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि 2 लाख की बजाय अभी हमारा 6 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो अब 6 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो 1,20,000 रुपए मिलेंगे आपको, या फिर 1,80,000 मिलेंगे आपको डिस्ट्रीब्यूशन में, या फिर डायरेक्टली 3 लाख मिलेंगे। कहाँ 40, 60 और 1 लाख, और कहाँ 1,20,000, 1,80,000 और 3 लाख। मुझे बताओ, ज्यादा पैसा जब डिस्ट्रीब्यूट होता है, ज्यादा पैसा आपको मिलता है, तब जाहिर सी बात है ज्यादा मोटिवेशन आता है, ज्यादा एनर्जी आती है, ज्यादा वर्किंग माइंडसेट बनता है, हम ज्यादा एक्टिविटी कर पाते हैं, है ना। हम में ज्यादा एक काम करने को लेके एक लाइक दैट जुनून सा रहता है। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि अब ज्यादा काम होने वाला, ज्यादा पैसा ज्यादा काम, ज्यादा पैसा ज्यादा एनर्जी, ज्यादा पैसा ज्यादा माहौल। तो अब माहौल बनने वाला है। दूसरी चीज आप ये समझो कि अब 2 लाख रुपए में कोई भी मान लो अपने लेवल एक्टिवेट कर रहा है, या 3 लाख रुपए में कर रहा है, अब 6 लाख में करेगा तो FRT बाई मार्केट से ही करेगा। किसी के भी पास FRT है नहीं, और अगर आप लोगों के पास में है तो अभी आप बाई ही करना चाहते हो, सेल अपने FRT को किसी को करना नहीं चाहते, देना तो किसी को चाहते नहीं हो कि भाई मुझे रखना है FRT को। आपको पता है कि मैं FRT को रखा हुआ हूं, आप लोगों ने FRT को रखा हुआ है, आपके टीम मेंबर्स ने रखा हुआ, तो बाइंग कहां से होगी, मार्केट से। तो क्या होगा, अब FRT की जो डिमांड होगी वो 2x होगी, अब डबल हो जाएगी, पहले से ज्यादा हो जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है प्राइस बढ़ेगी, और जब प्राइस बढ़ेगी तो नए होल्डर्स अट्रैक्ट होंगे, नए होल्डर्स आएंगे तो और ज्यादा प्राइस बढ़ेगी। तो इस तरीके से एक माहौल बनने वाला शानदार लेवल का। और मैं कहता हूं आज से एक शुरुआत है हमारे ट्रिनिटी मैट्रिक्स की। जो हमारा ट्रिनिटी मैट्रिक्स है उसकी असली शुरुआत आज से। FRT की वॉल्यूम बढ़ने वाली है, डिमांड बढ़ने वाली है, प्राइस बढ़ने वाली है। साथ ही साथ आप सब लोगों को पता है कि जब आप ट्रिनिटी के अंदर अपने लेवल्स एक्टिवेट करते हो, मान लो 6 लाख से लेवल एक्टिवेट किया, तो इसका 20% यानी 1,20,000 रुपए के FRT कहां जाएंगे, रॉयल्टी फंड में। कहां जाएंगे, रॉयल्टी फंड में। और ये जो रॉयल्टी फंड में जाता है पैसा, ये ज्यादा लोगों में बटेगा। अब जाहिर सी बात है, रॉयल्टी फंड थोड़ा ज्यादा बनेगा तो ज्यादा मोटिवेशन लोगों में आएगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारा एयरड्रॉप 4 आ रहा है, उसके लिए भी जो रॉयल्टी फंड से कुछ पैसा कट रहा है, बहुत कम कटता है, बट जितना भी कट रहा है तो थोड़ा सा ज्यादा कटेगा। साथ ही साथ हमारा रॉयल्टी जो फंड है वो 7.5% टोकन की बर्निंग कर रहे हैं। यानी मान लो कि आज 5 लाख रुपए का टोटल मान लो रॉयल्टी फंड इकट्ठा हुआ,
तो इसका 7.5% यानी 37,500 रुपए के एफआरटी, अभी एक एफआरटी की वैल्यू 3500 रुपए है, यानी 10 एफआरटी हमेशा के लिए सर्कुलेशन से बर्न हो जाएंगे। सप्लाई कम, तो सप्लाई जब कम हो जाएगी तो एफआरटी की प्राइस बढ़ेगी डिमांड के साथ में। देखो एफआरटी की हाईएस्ट जो वैल्यूएशन रही है, हाईएस्ट प्राइस रही है वो $263 रही है। उस टाइम पे सप्लाई केवल 15,000 थी, केवल 15,000 थी। अभी अगर देखा जाए तो एफआरटी की जो सप्लाई है वो 1,56,000 है, यानी सप्लाई 15 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। जब सप्लाई ज्यादा बढ़ती है तो प्राइस हमेशा कम होती है। तो आज इसी की वजह से आज हमारे एक टोकन की सप्लाई, वो जो प्राइस है वो क्या है, $33। अगर डिमांड जो है वो भी 15 गुना बढ़ जाए, उस टाइम पे जो डिमांड थी उस डिमांड का 15 गुना ज्यादा अगर डिमांड आ जाए तो आज सेम प्राइस 263 पे देखने को मिल जाएगी। और मान लो जिस टाइम पे $263 पे एफआरटी था, उस डॉलर पे, उस प्राइस पे जो डिमांड थी उसका डबल हो जाए तो आज $500 को क्रॉस कर जाएगी। क्रिप्टो करेंसी जो है ये पूरा का पूरा गेम ही है डिमांड और सप्लाई का। तो हमारा जो ट्रिनिटी मैट्रिक्स है अभी सप्लाई को कम करेगा, टोटल सप्लाई को कम करेगा। अभी तक ऑलमोस्ट 2000 एफआरटी बर्न होने वाले, बहुत जल्दी 2000 एफआरटी बर्न हो जाएंगे। और अब जब ट्रिनिटी मैट्रिक्स में हम लोगों को ये मौका मिल चुका है कि अब किसी को भी प्लान बताने में बड़ा आसान है। आपको ये नहीं जोड़ना पड़ेगा पर डे की पहला लेवल कितने डॉलर का है या आखिरी लेवल कितने डॉलर का आज बन रहा है। सीधी सी बात है $5630। अब इसको आप जो है आज से आपको $5630 नहीं बताना है। कितना बताना है? $6000। हमेशा क्या बताओगे? $6000। आपके 12 लेवल्स कितने में एक्टिवेट हो रहे हैं सर? 6000 लेवल्स में। $6000 ये फिक्स कर लो। 5630 क्या है? एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है। 5630 का 5% अप डाउन भी हो सकता है। तो 5% अप डाउन हुआ 5630 का तो $281, यानी $5911 भी जा सकता है। कितना जा सकता है? $5911 भी बन सकता है। और जब तक आप मान लो लेवल्स एक्टिवेट कर रहे हो तो थोड़ा बहुत और ज्यादा अप डाउन हो सकता है। तो इसलिए हमेशा आपको क्या रखना है? 12 लेवल्स की कॉस्ट $6000। क्या रखोगे? $6000। अभी आपने देखा 175 एफआरटी आ रहा है, 175.90 एफआरटी आ रहा है, जब एफआरटी की प्राइस $33 है तब। अब मान लो एफआरटी की प्राइस अगर मान लो $20 हो गई तो 290 एफआरटी हो जाएंगे। एफआरटी की प्राइस मान लो $10 हो गई तो 580 एफआरटी हो जाएंगे। एफआरटी की प्राइस कल को $100 हो गई तो 58 एफआरटी में एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अब आपको एफआरटी याद नहीं रखना, राइट। कल को मान लो $500 का एक एफआरटी हो गया तो $11, 11 एफआरटी में सारे के सारे लेवल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 6000 एफआरटी मान के चलना है हमें, $6000 का एफआरटी, राइट। अब पहला लेवल 0.063, इसको 33 से मल्टीप्लाई करते हो तो $2 से ऊपर जा रहे हैं। तो पहले लेवल की कॉस्ट हमेशा आप $2.5 मान के चलो। बचेगा, मान लीजिए कि उनका 0.063 के बजाय 70 आ गया तो लगना तो 0.063 है, बाकी उनके पास 0.007 एफआरटी बच जाएगा। बच जाना चाहिए लेकिन कम नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। यूएसडीटी जो होती है हमेशा फिक्स वैल्यू रखती है कि $1 के बराबर होती है, लेकिन कई बार यूएसडीटी में भी आप लोगों को थोड़ा सा 1% तक का अप एंड डाउन देखने को मिलता है। हमारा जो टोकन है ये तो अनस्टेबल है। $1.5 से इसकी प्राइस स्टार्ट हुई, $1.5 से आज इसकी प्राइस $33 पे है। आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू कुछ और होगी। और मैं बताना चाहता हूं कि जुलाई में बहुत बड़े लेवल की इसकी वैल्यू जा सकती है। मैं जस्ट आपको हिंट दे सकता हूं, मैं जस्ट आपको बता सकता हूं, बाकी करना क्या है डिपेंड ऑन यू। समझदार को इशारा काफी होता है। सर पहले बताया क्यों नहीं? मेरे कोई बड़े लीडर्स थे, साथी थे,
हमारे साथ ही बैठे हुए थे, नेमराज जी ने बोला उनको कि सर आपको बाइंग करना था या फिर ऐसा ही कुछ था। तो बोले सर आप मुझे ये कहते थे कि यार कर लो तुम भाई, तुम्हारा भाई बोल रहा है ना, तुम्हें टेंशन लेने की। तो इतना कोई कुछ नहीं कहता है। वो लीडर भी अभी इसी सेशन में बड़े लीडर सुन भी रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। ऐसा कुछ इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि वही भाई भाई नहीं रहता है जब आपका लॉस हो जाता है, राइट? या फिर आप पैसे तो नहीं रख पाते हो जब आप पैनिक में आ जाते हो। सो मैं यही चीज आपको कहना चाहता हूं कि समझदार को इशारा काफी होता है। करना क्या है आप पे डिपेंड है। आप सोचो, आप समझो। बट मैं इतना बता सकता हूं कि जुलाई के अंदर एफआरटी में कुछ बढ़िया बेटर होने वाला है, बेस्ट होने वाला है। बिकॉज डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन। डेवलपर सोए नहीं है। सोए हुए होते तो ना एड्रॉप 4 आता। अगर वो इनएक्टिव होते तो ना हमारा ये ट्रिनिटी की लेवल्स प्राइस अपडेट होती, लकी बॉक्स नहीं बनता। अभी आपको पता है एड्रॉप 3 गया, एड्रॉप 2 गया, एड्रॉप 1 गया। जितना सारा काम 5 साल में 4 साल यूएसडी में हम लोगों को नहीं देखने को मिला, उतना सारा काम ट्रिनिटी के इस फोटोन के अंदर देखने को मिल चुका है ना। तो डेवलपर्स कितने दिन रात एक्टिव है, तो कुछ चल रहा है, कुछ बढ़िया बन रहा है। घर बनवाओगे एक दिन के अंदर नहीं बनेगा, एक साल में भी नहीं बनेगा। अच्छा घर बनाओगे 2 3 4 5 साल भी लग जाते हैं। अच्छा अभी भी काम चल रहा है घर का, ऐसा होता है। तो ये अभी डेवलपिंग फेज है। अभी तो 1,56,000 टोकन अनलॉक हुए हैं। 5 लाख टोकन अनलॉक होना बाकी है। और 5 साल का विजन जिस बंदे ने ले लिया, उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों आज तो साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जैसे एफआरटी की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। अब सेकंड हमारा टॉपिक आपने देखा होगा कि आप एक रिसाइकल से $6,700 कैसे कमा सकते हो। यानी किसी ने जस्ट 6 लाख रुपए के आसपास लगाया और एक रिसाइकल से वो 67 लाख रुपए, $67,000 कैसे अर्न कर सकता है, कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों इतना शानदार जबरदस्त का मैकेनिज्म आज तक फोर्स की हिस्ट्री में नहीं था। आज तक की फोर्साज की हिस्ट्री में नहीं था कि आप $5630 लगाओ और उसका 12 गुना ज्यादा यानी $67,560 अर्न कर लो। इसके बराबर का एफआरटी अर्न कर लो। आने वाले टाइम में यही आपका अगर एफआरटी की प्राइस 2x हो गई, 5x हो गई, 10x हो गई, तो ये $67,560 5 गुना पे 3 करोड़ बन जाएगा, 2 गुना पे 1,35,00,000 बन जाएगा, राइट? 10 गुना पे यही $6,75,000 में बच जाएगा। तो कैसे आप बना सकते हो? जस्ट आपको अगर जस्ट 3 पर्सन ने फॉलो किया, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल आज माइंड सेट किया, आज से आपने शुरुआत की। अपने साथ में केवल और केवल अगर आपने 3 पर्सन को स्टार्ट करवाया ट्रिनिटी मैट्रिक्स में पहले लेवल से, आपने एक्टिवेट किया और आपके जो 3 पर्सन इन्होंने भी एक्टिवेट किया, तो आपने पहले लेवल में लगाया $2 और इसका 12 गुना आपको इनकम आएगी। इनके 12 गुना कैसे इनकम आएगी मैं बताता हूं। सेम डुप्लीकेशन, ये बिजनेस है डीटीएल का, सॉरी एलडीटी का, लर्न डू एंड टीच। अगर आपने इन 3 पर्सन को सेम फॉर्मूला बताया और सेम तरीके से आपने इस प्लान का पोटेंशियल बताया, कोई भी इंसान आगे बढ़ेगा क्यों, टाइम मनी और एनर्जी इन्वेस्ट करेगा क्यों, तभी करेगा जब आप उनको ये बता पाओगे, आप उनको ये बताओगे कि इसमें आपका फायदा क्या है। हमेशा इंसान खुद का सबसे पहले फायदा देखता है और बेखूबी हमारा ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है सबसे पहले खुद के ही फायदे के लिए है। तो उनको आपको ट्रिनिटी का प्लान बताना है, समझाना है, तो सेम डुप्लीकेशन होगा कि इन 3 पर्सन ने थ्री पर्सन को ज्वाइन करवाया। कोई बड़ी भारी बात नहीं है, पहले लेवल से ही स्टार्ट किया और पहले लेवल से ही इन्होंने स्टार्ट किया, सेम डुप्लीकेशन इन्होंने करवा दिया और आगे भी ये डुप्लीकेशन हुआ। बस एक याद रखो, 3 पर्सन का डुप्लीकेशन पहले लेवल में, चाहे पहले लेवल से क्यों ना स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका $2 बन जाएगा 12 गुना $24, $24।
कितना टाइम लगेगा आपको ये करने में? अगर ईमानदारी से आज आप काम करना स्टार्ट करो, बहुत छोटे से काम करना स्टार्ट करो, केवल $2 $5 से काम करना स्टार्ट करो, और जितने भी आपके साथी आते हैं, जितने भी आपके लोग आते हैं, उनका एक प्रॉपर चार्ट बना लो, उनका ग्रुप बना लो, नाम लिख लो, कॉन्टेक्ट नंबर ले लो, और उनको 1 by 1 आप सपोर्ट करो। उनको बताओ कि अब देखो पहले लेवल के अंदर किस तरीके से हमें इनकम आती है, किस तरीके से हमें लोगों से बात करना है, सीखना है, समझाना है। आज के रिजल्ट्स के लिए काम मत करो। लीडर हमेशा विजन के लिए काम करता है, और विजन अभी मैं आपको बताने वाला हूं, और ऑलरेडी आप बना चुके हो कि मुझे 67,000 डॉलर यानी समथिंग अराउंड 65-67 लाख रुपए की इनकम अचीव करना है। यही लोगों से, इन्हीं 3 लोगों की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, इन्हीं 3 पर्सन से। अब देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है आपको कि आपका प्रॉफिट हुआ, इन 3 लोगों का प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट वाले 3 का प्रॉफिट हुआ। यहां पे एक माइंड सेट ऐसा बनाना है कि हमने रुकना नहीं है। ओके। और आपका जो सपोर्ट है केवल डायरेक्ट तक नहीं या इनडायरेक्ट तक नहीं, इनडायरेक्ट के डायरेक्ट तक भी आपका सपोर्ट होना चाहिए। इनको जिस दिन मान लो इनका रिसाइकल हो गया ना, तभी जाके आप समझो कि इनका रिसाइकल होगा, और जब इनका रिसाइकल होगा तभी इनका रिसाइकल, और जब आपकी टीम बेनिफिट में, आप अपने आप बेनिफिट में हो। पैसा बाई प्रोडक्ट है, सिस्टम को समझो, और जिस तरीके से काम करना उस तरीके से काम करो। आज के रिजल्ट्स पे जो काम करेगा वो कल रिजल्ट्स नहीं देख पाएगा। आज तो रिजल्ट्स मिल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि टीम नहीं है, लोग नहीं है, माइंडसेट नहीं है। जब आज कुछ आपके पास में है ही नहीं तो रिजल्ट्स नहीं है, और कल भी आपके पास में रिजल्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि आज आपने कल के लिए काम किया ही नहीं। मार्क माय वर्ड्स, आज के काम, आज के एफर्ट्स पे ही आपके कल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूं कि मेरे पास में थाउजेंड्स ऑफ एफआरटी होंगे, नो वन कैन स्टॉप मी। मेरे पास में होना ही होना है, क्योंकि मैं उसके लिए आज बीज बो रहा हूं, उस बीज को सींच रहा हूं, देखभाल कर रहा हूं। मुझे आज वो एक छोटा सा बीज दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं कल को उसे एक बहुत बड़ा पेड़ बनते हुए देख पा रहा हूं। आज वो पेड़ नहीं है, आज वहां छाव नहीं है, आज वहां फल नहीं है, लेकिन मैं आज के रिजल्ट्स पे काम नहीं कर रहा हूं। मैं एक विजन रखता हूं, विजन पे काम कर रहा हूं। सो दैट्स वाई मुझे एनर्जी मिल रही है, मुझे मोटिवेशन मिल रहा है काम करने का। आई एम अनस्टॉपेबल। इन द सेम वे, अगर आप भी सोचोगे, पोटेंशियल अपना समझोगे, सिस्टम का समझोगे, यकीन मानिएगा आप भी आगे बढ़ोगे, आपकी टीम भी आगे बढ़ेगी। डियर फ्रेंड्स, जब आपने पहले लेवल को रिसाइकल किया, आपने $24 कमाया, दूसरा लेवल कितने का है? केवल $4 का। $20 अपने पास में रखो, 5 गुना अपने पास में रखो, 1 गुना केवल लगाना है सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट लेवल को एक्टिवेट किया, एक ही बार एक्टिवेट करना है, कभी भी एक्टिवेट नहीं करना उसको, कभी भी उसमें $4 छोड़ो, आगे चल के आधा डॉलर भी नहीं लगाना। और सेम डुप्लीकेशन आपके जो 3 पार्टनर्स है, जैसे ही आपके इन 3 पार्टनर्स डायरेक्ट वालों का लेवल एक्टिवेट हो जाता है, देर मत करना इनके लेवल को एक्टिवेट करने में। जितने भी साथी देर करते हैं ना, जितने भी साथी माइंड लगाते हैं, वो हमेशा लॉस में रहते हैं। अगर आप देर लगाओगे, आपकी टीम देर लगाएगी, आपकी टीम देर लगाएगी, उनकी टीम देर लगाएगी, इस तरीके से कछुआ चाल बन जाएगा। कछुए की जीत मुझे पसंद है, लेकिन चाल पसंद नहीं है। अगर कछुए की तरह चलते 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 जब तक हमारे आखिरी के दिन होंगे, तब जाके हम लोग मिलेनियर्स बने, तब तक हमारे सारे सपने, वो मैं कहता हूँ क्या ही सपने सच होना था। सपने सच हो कुछ 4 5 10 साल के अंदर, मैक्स टू मैक्स 10 साल। 5 साल तो हम खुद विजन लेके बैठे, लेकिन ज्यादा भी लग जाए तो 10 साल, कि मैं 40 का हूं, 50 का हो जाऊं। मैं आज 30 का हूं, 40 का हो जाऊं।
ठीक है, और वक्त कुछ भी हो जाए रुकना तो फिर भी नहीं है, लेकिन मजे की बात बता रहा हूं। सो रुकना नहीं है, आपने काम किया, दूसरे लेवल को एक्टिवेट किया, दूसरे लेवल में सेम डुप्लीकेशन हुआ, $48 की इनकम। इसमें से भाई $8 आपको तीसरे में लगाना है, $40 अपने पास में रखो। एंड अब जब सेम डुप्लीकेशन होगा, देखो डुप्लीकेशन सेम होना चाहिए, राइट। और आपको इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए कि डुप्लीकेशन होगा नहीं। डुप्लीकेशन आपसे खुद से स्टार्ट होता है। जो लोग कहते हैं मैं तो कर लूंगा, मेरी टीम नहीं काम करेगी, तो आपको ये कहने का भी हक नहीं है कि मेरी टीम काम नहीं करेगी, क्योंकि टीम लीडर की होती है। और लीडर कभी भी ये नहीं कहता कि मेरी टीम नहीं करेगी, क्योंकि वो एग्जाम्पल सेट करने पे रहता है। और जो एग्जाम्पल सेट करता है उसको कोई ना कोई फॉलो जरूर करता है। और सिस्टम ऐसा है कि अगर आपने नहीं फॉलो किया, आपकी टीम ने नहीं फॉलो किया आपको, तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे बाएं दाएं से फॉलो हो ही जाओगे। ये नियम है इस सिस्टम का। तो कभी भी अपने आप को ये मत कहना कि मैं लीडर हूं और मेरी टीम मुझे फॉलो नहीं कर रही। नहीं, लीडर्स को टीम अपने आप फॉलो करती है, क्योंकि वो एग्जाम्पल सेट करके बैठे ना। ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे ये चीज बताओ, क्या 39 पार्टिसिपेंट्स आपके हो नहीं सकते, लोग हो नहीं सकते? भाई मैंने स्टार्ट किया और हमारी टीम 125 लोगों की, 120 लोगों की वहां इवेंट में पहुंची थी। हो गया ना? आपका भी हो जाएगा। लोग फॉलो करेंगे। यू हैव टू सेट एग्जाम्पल। ओके। और जब आपने तीसरा लेवल एक्टिवेट किया, तो इसमें आपकी जो इनकम होने वाली है वो $96 की होने वाली है। 96 में से लगाना कितना? $16। अपने पास में $80 रखो। इसी प्रकार से जब आप 1 बाय 1 लेवल्स भी चलते रहोगे, पैसा क्या लगाया आपने? पैसा बहुत ज्यादा नहीं है आपके पास में। दिक्कत यही है, टाइम तो है और एनर्जी है। और जब टाइम और एनर्जी आपके पास में है, तो मायने ही नहीं रखता कि पैसा नहीं है। मैं कहता हूं, जिसकी जो कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे अभी के अभी कॉल करो। $2 से ये बिजनेस स्टार्ट होता है। मैं $2 दूंगा तुम्हें, मुझे वापस लौटा देना। 3 ले लेना मेरे से। टाइम और एनर्जी है तो फिर फर्क ही नहीं पड़ता। ₹300 साला मुझसे उधार मांगने की जरूरत ही नहीं है। कहीं से भी जुगाड़ कर लोगे, लेकिन क्या टाइम का कहीं से जुगाड़ कर सकते हो? 90 के आसपास के हो गए, 95 के हो गए, 100 के हो गए, उस टाइम एनर्जी बिल्कुल काम करने की बची नहीं है, सोचने की नहीं बची है, विजन देखने की नहीं बची है, सुनने समझने की नहीं बची है। कहां से ले आओगे एनर्जी? हम्म मिलेगी कहीं से एनर्जी? नहीं। ये चीजें मैं नहीं दे सकता। $3 तो मैं दे दूंगा, कहीं से भी ले आओगे। मैं बहुत बड़ा कुछ अमाउंट कहीं से लेने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपका माइंड सेट की बात कर रहा हूं कि क्या माइंड सेट होना चाहिए। आप लोग पैसे को ज्यादा अहमियत देते हो, लेकिन ज्यादा अहमियत टाइम की, एनर्जी की। एक करोड़पति भी 24 से ज्यादा घंटे नहीं खरीद सकता। इलोन मस्क भी घंटे 24 ही यूज कर पाता है पर डे। बट कैसे, कहां पे यूज करते हुए मैटर करता है। और टाइम से ज्यादा जरूरी होती है एनर्जी। टाइम तो बाई कोड है, मिल गया। एनर्जी आती है आपके माइंड सेट से, आपके थॉट प्रोसेस से, आपके मोटिवेशन से। वो एनर्जी है नहीं। मैंने कई सारे लोग ऐसे देखे जिनके पास खूब सारा टाइम है, एनर्जी उनके पास में केवल इतनी है कि इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करना है। उसके अलावा उनके पास कुछ भी एनर्जी नहीं है, हिम्मत है ही नहीं। तो आपको ये लगता है कि मनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट मैं कहता हूं मनी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बिजनेस के अंदर टाइम और एनर्जी एनर्जी है। और ये तीनों चीजों का इन्वेस्टमेंट रहता है। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। कोई ये नहीं पूछना पूछना चाहता कि सर मैं 1 साल के अंदर कितना कमा सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पे 39 लोगों की टीम बनाता हूँ, जिसके लिए अपनी एनर्जी देता हूँ, उसमें मैं कितना कमा सकता हूँ, आज मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। तो आप जब 12 लेवल्स को रिसाइकल कर दोगे, चाहे आपको टाइम कितना लग गया, 1 साल लग गए, तो $5630 का 12 गुना होता है दोस्तों, 67,500 समथिंग कुछ होता है। तो आपने 67,000 के FRT अर्न कर लिए।
और एफआरटी ऐसा नहीं कि कोई लॉक हो गया है, बेच नहीं सकते, ऐसा तो कुछ है नहीं। अभी के अभी बेच दो चाहे। अगर एक साल के अंदर भी आपने 60 लाख रुपए कमाए, तो 5 लाख रुपए प्लस आपका पर मंथ की इनकम है। पहले महीने में हो सकता है 50,000 ही ना हो, दूसरे महीने में हो सकता है 1 लाख भी ना हो। समझो, जब डुप्लीकेशन चलेगा सही तरीके से तो देखो। अब आप एक काम करो, 12 लेवल्स और 12 महीने ले लो। 12 लेवल्स 12 महीने ले लो। 2, 4, 8, 10, सॉरी, 16, 32, 64। उसके बाद में कितना है? 320 होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे चूक रहा हूँ। 40, 80, 160, 320, इसके बाद में 500, 1000, 2000। 12 लेवल्स हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1000 के बाद में है डायरेक्टली 1500, सॉरी, 1500 के बाद में है 2000। ये 12 लेवल्स हो गए। और 12 ही महीने आपके पास में। एक ही टारगेट रखो कि मुझे 1 महीने के अंदर पहला लेवल अपना रिसाइकल करना है, इस महीने के अंदर कुछ नहीं करना। 39 की टीम बनानी है, उनका ग्रुप बनाना है। और मैं इतना करता हूँ। हो सकता है कुछ लोग नहीं कर पाएंगे 1 महीने के अंदर, ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन आगे चल के ऐसे टाइम आएंगे कि 2 लेवल्स को आपने 1 महीने में रिसाइकल कर दिया, या 3 लेवल्स को रिसाइकल कर लिया, जब काम करोगे तो। बट ऑन एन एवरेज मानो कि इसका 12 गुना कितना हुआ। पहले महीने में आप जो है $2 का ही 12 गुना कमाओगे। कुछ भी इनकम नहीं है, केवल और केवल $24 आप कमाओगे। कितना कमाओगे? $24। यानी ना के बराबर। कोई मोटिवेशन नहीं है। जिसको पैसे से मोटिवेशन मिलता है उसको बिल्कुल $24 से मोटिवेशन नहीं है। 39 लोगों पे काम करने के बावजूद, इतने सारे सेशंस अटेंड करने के बावजूद, लोगों से इतनी मगजमारी करने के बावजूद, जिसको $24 आएगा उसका क्या मोटिवेशन उसको मिलेगा? तब तक वो बंदा भटक जाएगा, चलो इसमें देखते उसमें करते, आरवाई में चलते, ये करते वो करते। फिर आता है दूसरा महीना। जो दूसरे महीने में टिक गया उसको अच्छा आ गया। अच्छा पहले से आया है, बहुत अच्छा नहीं आया। $48। भाई उसने दूसरे लेवल को भी रिसाइकिल कर दिया। यहाँ पे भी किसी को मोटिवेशन आता नहीं है कि महीने का $48 आपको आ जाएगा। मैं अगर कहूं, कोई मेरे से आके पूछे कि 1 महीने में काम करूं तो मुझे कितना आ जाएगा, मैं कहूंगा $24। हो गए अरे पागल, इतने में क्या होता है? 2500 रुपये भी नहीं बन रहा। इससे अच्छा तो वृद्ध आश्रम, वो वृद्ध लोगों को पेंशन दे रही है सरकार, बेरोजगारों को भत्ता दे रही है सरकार, है ना? तो तुम तो कुछ भी नहीं दे रहे, क्या ही प्लान हुआ? फिर तीसरे महीने का विजन समझो कि तीसरे महीने के अंदर इसका 48, सॉरी 8 का 12 गुना 96। इसमें थोड़ा वो देखने लायक, क्योंकि ज्यादातर लोग कमाते हैं इतना। इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग ये 8, 9, 10 हजार रुपए कमाते हैं। फिर उसके बाद में रियल वैल्यू यहां से बनना स्टार्ट होती है कि अब आपकी जो इनकम हो गई है चौथे महीने में $192। यार $192 और पहले महीने में केवल $24। उसका 8 गुना ज्यादा बढ़ चुके हो 4 महीने के अंदर। यहाँ पे कंपाउंडिंग नजर आ रही है। यहां तक कोई टिकता है? केवल 39 लोगों को साथ में लेके चलना है, 39 पर्सन को। और फिर उसके बाद में 5वें महीने में चलो। 5वें महीने में $40 है और उसका 12 गुना $480। इसमें देखने लायक है। एक साथ में ब्लास्ट, बूम। उसके नेक्स्ट छठे महीने में चलो, 6 महीने हो गए और इसके अंदर $960। उसके बाद में 8वें महीने के अंदर, सॉरी 7वें महीने के अंदर $160 लगते हैं और उसका $1920। यहाँ पे लाखों में पहुंच चुके हो। $1920 का मतलब 1,92,000 रुपए की इनकम। बेस को गिन ही नहीं रहा, उसमें भी कुछ आएगी। रॉयल्टी को गिन ही नहीं रहा, उसको उसमें भी कुछ आएगी। यानी पहले महीने के मुकाबले आप देखो 80 गुना ज्यादा इनकम है। 80 गुना। और अभी 80 गुना छोड़ो, एक बार कहीं गुना और भी चाहोगे। ये 7वां हो गया। इसमें चलो 8वें लेवल पे $320 है।
इसका 12 गुना $3840 महीने मान लो, लेकिन $3840 अब देखने लायक है कि 3,84,000 रुपए की इनकम। अब पर डे की 10,000 से ज्यादा है। पहले तो पूरे महीने की 2,500 रुपए नहीं थी, जितनी पूरे महीने की नहीं थी उससे 4 गुना ज्यादा आज पर डे की हो रही है। लेकिन यहां तक कोई पैसे से रखेगा, है ना। और ये लोगों को बता भी नहीं पाते, दिखा भी नहीं पाते हम लोग पोटेंशियल क्या है, कितना हो सकता है, कितना मिल सकता है। तो 4840 हुआ। अब सोचो पहले महीने के मुकाबले 160 गुना ज्यादा, 160 गुना ज्यादा। अब उसके बाद में नेक्स्ट में चलो 10वें महीने में, तो 10वें महीने में $500 का 12 गुना बन जाता है आपका $6,000। यानी जितना आपने टोटल 12 लेवल्स में लगाना है उतना एक ही महीने में कमा लेना है। बाकी जो कमाए अपने ही पास में रहा ना, मैं तो एक बात कर रहा हूं कैलकुलेशन की, 6 लाख रुपए कमा लिए। अब सोचो 250 गुना ज्यादा है पहले महीने से ज्यादा, 250 गुना ज्यादा। उसके बाद में 11वें लेवल पे चलो, डायरेक्टली आपको यहाँ पे बहुत बड़े लेवल की इनकम देखने को मिलेगी, वो होगी $18,000, 18 लाख रुपए। यहाँ पे 1,000 होगा सर, 11 ही पूछ रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, यहाँ पे जस्ट वेट ए सेकेंड। हाँ, 500 के बाद में 1,000 है यहाँ पे। ओके, तो 1,000 का 12 गुना हो जाएगा आपका $12,000, यानी डायरेक्टली 12 लाख रुपए। पर डे का अगर आप देखोगे तो पर डे का $40,000। वही टीम को लेके आना, आगे कुछ भी नहीं। आपने $3 से स्टार्ट किया, सबने $3 से स्टार्ट किया। सिस्टम को फॉलो करने की पावर है। जो रुक गया, जिसने सोच लिया, जिसने दिमाग लगा लिया, अटक जाएगा, रुक जाओगे। उसके बाद में आ गया आपका 11वां लेवल, जो कि $1,500 का होगा। यहाँ पे मैं नहीं पा रहा हूं। उसमें आपका बन जाएगा $18,000, $18,000। और फाइनली जो नेक्स्ट है उसमें बन जाएगा $24,000 12वें में। सोचो $24,000, और कहा $24, 1,000 गुना आप जो है ज्यादा कमाने लग गए हो एक साल बाद में। आज अगर आपको कोई कहे कि यार मैं आपको 1 लाख रुपए महीने का देता हूं, और आज केवल $24 देता हूं, लेकिन एक साल बाद में 1,000 गुना ज्यादा दे दूंगा, तो आपका ये होगा, अरे अभी चाहिए मुझे तो 1 लाख रुपए। बस यही सोच है जिसकी वजह से ज्यादा नहीं कमा पाते। अब टोटल कितना आपने कमा लिया? 6,700 कुछ डॉलर। वो $7,000, वो 7,000 को निकालो, आप बाहर कर दो। आपका लग गया, मान लो लेवल्स में लग गया, $60,000 आपने कमा लिए। $5,000 पर मंथ का, यानी 5 लाख रुपए पर मंथ का। अब कहोगे 5 लाख कहाँ कमाए पहले महीने, तो 2,500 भी नहीं कमाया। मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ। यही बिजनेस होता है। बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंटली इनकम नहीं होती। जॉब में जाते हो कंसिस्टेंटली इनकम मिलती है, एक फिक्स इनकम मिलती है, सैलरी मिलती है। यहाँ सैलरी नहीं है। और सोचो, ये तो आपका एक रिसाइकल हुआ है। एक चीज आपको पता है, ये तो आपने $60,000 कमाया है। ये जो आपके 3% $60,000 कमाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? कोई बताइएगा कि जब उनके $60,000 होंगे तो उनके लेवल का क्या होगा? हमारे कुछ सीनियर लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं। जब आपके डायरेक्ट वाले 3 लोग 60-60 हजार डॉलर कंप्लीट करेंगे तो उनके लेवल्स के साथ में क्या होगा? बताइएगा कोई, जल्दी से चेट में बताओ। सर सभी का रिसाइकल हो जाएगा। सभी का रिसाइकल हो जाएगा, राइट। और सभी का जब रिसाइकल हो जाता है तो क्या हो जाता है दोस्तों? एज ए न्यू पार्टिसिपेट वो दोबारा से काम हमारे करता है। मैट्रिक्स से बैठेगा जी। जी, यानी अगेन आके बैठ गए। अब आपने 60,000 कमा लिया। अब देखो, आपने मेहनत किया, एक एक लेवल रिसाइकल कर लिया, 12 लेवल्स रिसाइकल कर दिए। अब आप आ जाओ टीम के लेवल्स रिसाइकल करवाने पे। 3 मेंबर्स का रिसाइकल, यानी फिर से आपको इनकम। अब क्या करो, ये 3 मेंबर सेम काम करे आपके सपोर्ट के माध्यम से, कि इनके 3-3 के भी भाई 60-60 हजार डॉलर बने, उनका रिसाइकल। तो इनको फिर से इनकम और आपको भी इनकम। एंड उनके 3 मेंबर्स का सेम काम, तो फिर से
इनको इनकम, आपके डायरेक्ट को इनकम और आपको भी इनकम। आपका अभी की बार $67,000 बन गया। अब तो आपको कुछ लगना नहीं है, $7,000 भी आप ही का। कितने टाइम में करोगे? एक साल के अंदर आप एक काम करो, एक साल के अंदर $60,000 भी अगर आप कमाते हो, आपके पास में 5 साल है, 6 5 30, 3 करोड़ रुपए तो आप इजीली 5 साल में कमा लोगे। ये मैंने केवल ट्रिनिटी का बताया है, ना इसमें रॉयल्टी जोड़ी है, ना एयर ड्रॉप जोड़ा है, ना आपका बाइंग सेलिंग जोड़ा है, ना एफआरटी की प्राइस बढ़ जाती है वो जोड़ा है, ना इसमें बेस मैट्रिक से कितना कमाओगे वो जोड़ा है। आने वाले टाइम में कुछ और अपॉर्चुनिटीज आती है उनके बारे में भी नहीं जोड़ा है। क्या ये माइंड सेट बना पा रहे हो? क्या ये माइंड सेट कर पा रहे हो? दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, आज से जस्ट 3 मंथ्स बाद, आज से जस्ट 3 महीने बाद में, या कुछ थोड़ा ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, सितंबर अक्टूबर के अंदर हम गोवा इवेंट में उन लीडर्स के साथ मिलेंगे जो आज इस प्लानिंग पे काम करेंगे। अगले 3 महीने में मुझे नहीं पता आप लोग कहां तक पहुंचोगे, क्या करोगे, लेकिन 3 महीने बाद में जिस दिन आप इस गोवा इवेंट में आ गए, ये 3 करोड़ बहुत छोटा अमाउंट लगेगा, क्योंकि इससे बड़ी प्लानिंग हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इससे बड़ा प्लानिंग हम लोग कर चुके हैं, उस पर लोग लगे हुए भी है, एनर्जी देखने लायक है। सो गाइस, आर यू रेडी? वन रिसाइकल के लिए रेडी हो? आज अगर आप लोग विजन रखोगे, अगर रेडी हो, तो चैट में आके लिखिए यस आई एम रेडी। दोस्तों, अब रुकना नहीं है। अब अपने आप के साथ में बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करना है। सेशंस को लेके, काम को लेके, डायरेक्ट्स को लेके, जस्ट थ्री थ्री पर्संस के साथ में काम करना है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट, बस सिंपल। आपको जस्ट 39 पर्संस के साथ में काम करना है। अभी देखिए 39 टीम में से कितने लोग हैं? एक बंदा आपके साथ में है तो भी आप जीरो पे नहीं हो। एक बंदा अगर नहीं भी आपके साथ है तो भी आप जीरो पे नहीं हो। एटलीस्ट विजन तो है। जिसके पास विजन है वो जीरो पे हो ही नहीं सकता। जिसके पास विजन नहीं है, उसके पास सब कुछ होके भी वो जीरो पे समझेगा अपने आप को। होता है ना कि कई सारे लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उनको लगता है उनके पास कुछ नहीं है, उनको पता नहीं है। जब पता नहीं है तो हनुमान जी भी छलांग नहीं लगा सकते, और जब पता चलता है तो लंका लांग जाते हैं। और जो लंका लांग जाते हैं वो अपने मिशन को सफल बना देते हैं। आपका मिशन है यहाँ पे करोड़ रुपए छापना, बनाना। और बनेगा कब? जब विजन होगा। बनेगा कब? सब आप लोग तैयार होंगे। मैंने आप लोगों ने लिखा आई एम रेडी। दोस्तों, मैं बता रहा हूं आप लोगों के साथ हूं, 100% साथ हूं। विजन है मेरा 1000 करोड़पति तैयार करने का। अच्छा, उन 1000 में से यहाँ पे कितने सारे साथी लिख के बताए? 1000 में से यहाँ पे कितने सारे साथी लिखिए आई एम। जितने सारे लोग हैं वो लिखिए मी, आई एम, लिखिए, बताइए मेरा विजन है पर्सनली। बन जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल वाली बात नहीं है। जस्ट पहले लेवल से स्टार्ट कर दो, भले ही 3 लोगों पे काम कर दो, और सिंपली बस एक पे डट के काम कर लो कि बस यही करना है, बढ़िया शानदार तरीके से, कितना भी वक्त लग जाए। चलिए, मैं आपके साथ हूँ। डेफिनेटली हम लोग अपने सपनों को सच करेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। राइट? सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। मिलते हैं बहुत जल्दी। एंड जितने हमारे साथी जैसे ही अपने घर पे पहुंचेंगे, तो उनके साथ में सेशन करते हैं, आपको सबका फीडबैक मिलेगा। और जितने साथी घर पे पहुंच चुके हैं, प्लीज एक वीडियो के माध्यम से एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, आपका क्या फीडबैक रहा, क्या टारगेट्स रहे, तो उसको लेके एक वीडियो जरूर बनाइए। जितने सारे, अच्छा कितने सारे साथी गए थे अपने इवेंट में, बताइए वहां का आपको होटल कैसा लगा, आपको रिसोर्ट कैसा लगा, लीडर से मिला तब आपको कैसे लगा, कैसे लगा। मान लो आप पहली बार विकास जी से मिले, उमेश जी से मिले, कई सारे लोग पहली बार अहमद जी को सुने,
भूपेंद्र जी से कई सारे लोग मिले, है ना, आप में से सुरेश जी को कई सारे लोगों ने सुना, तो आपको कैसा लगा? क्या कुछ फील आया दैट लाइक दैट वी आर अ फैमिली? वहां पे हमारी कुछ माताएं बहनें भी थी, तो क्या उनको भी फील आया कि यार हम लोग अपने परिवार में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट? और आपने जब सीखा तो क्या कुछ एनर्जी आपने फील की एंड विजन क्या क्लियर हुआ? पहले आप क्या थे, अब आप क्या हो? ओके, क्या सच में आपने जो 5-6 हजार रुपए लगाए होंगे, क्या वो आपके वर्थ रहे, है ना? क्या आपको कैसा लगा, वो एक वीडियो के माध्यम से जरूर बताना। हमारा ग्रुप बना है, उसके माध्यम से शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना दोस्तों।